मूवी की शुरुआत में हम मैक और एली को देखते हैं जिनका आज शादी हो रहा था। पर वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। वहाँ पर एली जाने से पहले कहती है मैक से कि ये जो उनका शादी है वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वो भी 1 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा यही होगा कि जब तक के लिए वो एक दूसरे को बिल्कुल भी परेशान ना करें और वो सीधे 1 साल बाद यहाँ पर मिले, क्योंकि 1 साल बाद एली उससे डिवोर्स ले लेगी। और ये सुनकर मैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैक यहाँ तक ये भी सोचने लगता है कि एली एक बहुत ही रूटलेस गर्ल है और उसको अपने से अलावा किसी से भी कोई मतलब नहीं है। और अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर मैक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। वहीं पर तभी जब वो एली के बारे में सोच रहे थे कि 1 साल के अंदर उसने कभी भी उनको कोई कॉल तक नहीं किया, और तभी उनके पास उनके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। और मैक से वो कहते हैं कि तुमने शादी कर ली और जाकर फिर अब्रॉड में ही छुप गए। तुमने तो मुझे अपनी वाइफ से भी नहीं मिलाया। मुझे तो शक है कि तुम में ही कोई कमी है। और इतना सुनते ही माइक को बहुत बुरा लगता है कि उसके खुद के ग्रैंडपा उस पर शक कर रहे थे और उसके फिजिक्स पर सवाल भी उठा रहे थे। पर माइक वहाँ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम मुझे अपनी वाइफ से जल्द मिलाओ, क्योंकि मुझे अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ से ज़रूर मिलना है बहुत जल्द। और ये कहकर वो वहाँ पर कॉल कट कर देते हैं। फिर उसके बाद तभी वहाँ एली का कॉल आता है, पर माइक किसी रीज़न से उठा तो नहीं पाते हैं। पर जब वो खुद एली को कॉल करते हैं तब एली वहाँ कॉल उनका पिकअप नहीं कर रही थी और बार बार उनका कॉल कट कर रही थी। और अब दूसरी साइड एली को देखते हैं जो अभी अपना ड्रिंक पीते हुए अपनी मॉम से बात कर रही होती है। वहाँ पर उनकी मॉम भी उन्हें बहुत कुछ सुना रही थी, क्योंकि अब मॉम को लगने लगा था कि एली ने जो मैरिड के बारे में उनसे कहा था वो बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि अब तक एली ने अपने हस्बैंड से उन्हें मिलाया नहीं था। जिस पर एली उनसे कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शाई पर्सन है, इसीलिए वो किसी से ज़्यादा मिलता नहीं है। जिस पर मॉम कहती है ये कैसा इंसान है जो अपनी मदर इन लॉ से नहीं मिलना चाहता है। मुझे तो लगता है तुम भी झूठ बोल रही हो। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम वापस आओ और मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगी। जिस पर एली उनसे कहती है कि मैंने आपसे कहा ना कि मेरी शादी हो चुकी है। फिर तभी एली को पता चलता है कि उनकी मॉम के द्वारा कुछ बॉडीगार्ड को भेजा गया था उन्हें खोजने के लिए, और एली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अपने घर वापस जाए। नहीं तो जैसे ही वो वापस घर जाएगी उसकी पूरे फैमिली वाले, खासकर उसकी मॉम, उन्हें बार बार शादी करने के लिए कहेंगी। इसी वजह से एली वहाँ एक मैन का विग पहन लेती है। और जब बॉडीगार्ड वहाँ आते हैं तब उन्हें थोड़ा पहले शक हो रहा था कि उन्होंने अपनी मिस एली का आवाज़ सुना है, पर जब वहाँ पर वो जो पर्सन को अपने सामने देख रहे थे तब उन्हें लगता है कि ये तो कोई आदमी है, और उसी वजह से बॉडीगार्ड्स उन्हें सॉरी कहते हैं। और एली वहाँ से जल्द जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके हस्बैंड का कॉल आ रहा था, वो भी जब वो मुसीबत में थी। और अब एली को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कह रही थी कि अब 1 साल का तो डेडलाइन पूरा हो चुका है और अब मैं आराम से डिवोर्स ले सकती हूँ, और इस डिवोर्स पेपर को दिखाकर मेरी मॉम बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करेंगी दोबारा शादी के लिए, और मैं अपनी लाइफ बिंदास सिंगल लाइफ जी सकती हूँ। और तभी वहाँ पर माइक का उनके पास कॉल आता है। मैक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, क्योंकि वो 1 साल तक वो उन्हें कॉल तो नहीं की, और जब कॉल वो उन्हें खुद कर रहे थे तब कॉल भी उनका पिकअप नहीं कर रही थी। पर मैक को वहाँ थोड़ी पता था कि एली उस समय मुसीबत में थी, पर एली को कोई फालतू का बकवास नहीं करना था। इसी वजह से वो सीधी डिवोर्स का बात कहती है, और डिवोर्स वर्ड सुनते ही मैक पूरा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ग्रैंडपा का वही बात याद आने लगा था कि उनके ग्रैंडपा मैक के बारे में बिल्कुल यूज़लेस सोचते हैं, कि उनका ग्रैंडसन बिल्कुल यूज़लेस है और किसी काम का नहीं है। और इसी तरह से मैक उसी वॉशरूम में चले जाते हैं और एली वहाँ पर वॉशरूम में छुप जाती है, क्योंकि कुछ मैंस उन्हें देखकर
अजीब-अजीब बात कह रहे थे और उन्हें थोड़ा लगता है कन्फ्यूज़न भी हो गया था, क्योंकि वो एली को उस तरह से देखकर उन्हें लगा रहा था कि वो एक गे है। और तभी वहाँ पर मैक भी आ जाते हैं और एली तो वहाँ छुपी हुई थी, पर वहाँ मैक को जब वो एली से बात कर रहे थे तब बार-बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि एली का आवाज़ इको कर रहा है और उन्हें लग रहा था कि एली फ़ोन से नहीं उनके सामने खड़ी होकर बात कर रही थी। पर वहाँ पर एली चिल्लाकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस डिवोर्स चाहिए और हमारा बात 1 साल पहले इसी टॉपिक पर हुआ था और उस समय तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे चुपचाप डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुम पर बहुत सारे केस कर सकती हूँ। पर मैक चाहता था कि एली और मैक सामने बैठकर आराम से डिस्कस करें और इसी बात पर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाता है और फाइनली मैक को हार मानना पड़ता है और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहती हो। और इसी बात को सुनते ही एली को खुश हो जाती है और अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो कहती है तो हम लोग सिविल ब्यूरो में जल्द ही मिलेंगे। और ये बात सुनते ही अब मैक को शक होने लगता है कि उनका आवाज़ इको नहीं कर रहा था, पक्का कोई वॉशरूम में है। और जब कॉल कट करके मैक गेट खोलते हैं तब एली उन पर ही गिर जाती है और उस समय एली को देखकर मैक को ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी इसे देखा है, पर वहाँ उन्हें शक होने लगता है कि लगता है उन्हें गलत हो रहा था, क्योंकि वो जो लड़की को जानते थे वो इस तरह से नहीं दिखती और ये तो लड़का है। और वहाँ पर एली को भी देख कर लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जानती है, पर वहाँ एक दूसरे को वो दोनों सॉरी कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पर जब एली बाहर आती है तब वो सुनती है कि जो मैक का कंपनी है वहाँ पर एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और वहाँ के जो सीईओ हैं वो किसी भी लड़की को असिस्टेंट नहीं बनाना चाहते थे और इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी एली। और वो सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आदमी का भेष बनाकर वहाँ असिस्टेंट का काम कर सकूँ और जिसकी वजह से मुझे अपनी मॉम से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और दूसरी साइड अब मैक को देखते हैं जो अभी अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे और उनके असिस्टेंट का कहना था कि उन्हें फ्रांस के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग है। पर उस मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी मैक के लिए ये था कि वो अपने ग्रैंडपा को गलत प्रूफ करे। फिर उसके बाद मैक अपने असिस्टेंट से अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि उनकी वाइफ उनसे डिवोर्स लेना चाहती है और ये बात सुनते ही उनका असिस्टेंट थोड़ा परेशान हो जाता है अपने बॉस के लिए और पूछता है कि आखिर मैडम से आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। फिर उनके असिस्टेंट को ये भी पता चलता है कि मैक को तो अपनी वाइफ का नाम याद है ना, वो कैसे देखती थी ये भी उनको याद नहीं है, क्योंकि उस दिन जब मैरिज उनका हुआ था उस दिन के अलावा वो किसी भी दिन उनसे मिले नहीं थे। जिस पर असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि आप उनसे डिवोर्स मत लीजिए, आपके ग्रैंडपा को उन्होंने बचाया था। और ये बात तो मैक को अच्छे से पता था और ये भी जानते थे कि जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। फिर उसके बाद वहाँ से असिस्टेंट अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि आज एक इंटरव्यू होने वाला था मैक के न्यू असिस्टेंट को खोजने का और इस समय एली और उसके साथ एक और आदमी का इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें एली ने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दिया था। पर वहाँ के जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे वो एली को छोड़कर टॉन्ग को अपने ऑफिस में रख लेते हैं और ये देखकर एली को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इस पोस्ट के लिए ज़्यादा कैपेबल थी, पर उसको छोड़कर वो किसी और को वो पोस्ट मिल चुका था। और वहाँ जब असिस्टेंट आते हैं तब उन्हें ये सब चीज़ के बारे में पता चलता है। पर वहाँ पर अब एली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और वहाँ जेकी से वो कहती है कि आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से उन्होंने उसे नहीं रखा जॉब पर वहाँ पर एली कुछ भी नहीं कहना चाहती थी और ना ही आगे बताती है। फिर उसके बाद टोंग और एली में बहुत ज़्यादा फाइट हो जाता है। पर अब एली वहाँ से गुस्से से जा रही थी, पर तभी वहाँ मैक से वो टकरा जाती है और उस समय एली तो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। उन्हें लगा कि कहीं मैक उन्हें पहचान न ले कि वो एक लड़की है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद अब मैक खुद से उन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू देने के बाद साफ पता चल रहा था वहाँ पर कौन इस पोस्ट के लिए ज़्यादा कैपेबल है। और इस नए रिपोर्ट को देखकर मैक थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि उनके एम्प्लॉय की वजह से एक बहुत ही अच्छा न्यू एम्प्लॉय जाने वाला था जो उस पोस्ट के लिए ज़्यादा कैपेबल था। और इसी वजह से वहाँ पर जेकी अपने बॉस मैक से माफ़ी मांगती है अपनी गलती के लिए और वहाँ एली को एक न्यू जॉब मिल जाता है। पर ये सब देखकर जेकी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो
एली को वार्न करती है कि तुम देखना आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अभी तो ऑफिस में तुम्हारा नया ही दिन है। पर एली को इस सब चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था। फिर उसके बाद जब एली का एक नया दिन स्टार्ट होता है तब वो अपने काम पर भी बहुत अच्छे से फोकस करती हैं और अपने कलीग्स से भी बहुत अच्छे से बात करती है। पर उन्हें कहीं ना कहीं मैक बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे और जब वो मैक का नाम देखती हैं तब उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड का भी नाम मैक से ही मिलता जुलता है। पर जब वो घर पर आती हैं और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखती हैं जिसमें उन दोनों का फ़ोटो ही नहीं था और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था। एक साल पहले जब उन्हें याद आता है कि उनसे ही गलती से वो मैरिज सर्टिफिकेट गुम गया था और ये वही दिन था जब उनका शादी मैक से हुआ था। और अब प्रेजेंट टाइम में अब उन्हें बिलीव हो जाता है शायद ये इनका गलतफहमी है। और दूसरी साइड मैक भी अपनी वाइफ को याद कर रहे थे। उन्हें अब फेस तो याद आ जाता है पर अब उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से वो अपनी वाइफ को मनाए कि वो उनसे शादी ना तोड़े। और अब वो दिन आ जाता है जब मैक और एली एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले थे, पर वहाँ पहुँचते ही दोनों अलग अलग सिचुएशन में फंस जाते हैं। पहली बार तो एली के जो बॉडीगार्ड थे उनके घर के, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और दूसरी साइड मैक को एक अजीब सी लड़की मिल जाती है और वो उन्हें देखते ही उनसे शादी करने का रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर उसके बाद जब वो एली को कॉल करते हैं तब एली कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, वो किसी और दिन उनसे डिवोर्स ले लेगी। पर कॉल कट करने से पहले मैक थोड़ा गुस्से में थे कि पहली बात तो एली उनसे डिवोर्स लेना चाहती थी और दूसरी बात आज मैक फाइनली बता देते हैं कि वो उनसे शादी क्यों किए थे। उन्हें एक साल पहले का बात याद दिलाया जाता है और मैक कहते हैं कि तुमने एक साल पहले एक ग्रैंडपा को बचाया था और वो वही दिन था जब ग्रैंडपा अपना पर्स भूल गए थे। पर वहाँ पर जो फूड बेचने वाले इंसान थे उन्हें लगता है कि ओल्ड मैन अब उनके यहाँ से चोरी करने के लिए आया है और इसी वजह से वो बदतमीजी कर रहा था उनके साथ। पर वहाँ पर एली उन्हें बचा लेती है और ये सारी बातें मैक को एली को बताते हैं। पर एली को अब इससे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मैक मुझे ये बात क्यों बताना चाहता है। फिर आके मैक बताते हैं कि उनके ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप उनसे मिलें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि आप उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हैं। फिर उसके बाद एली कहती है कि मैं इस पर सोच के आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मैक बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि उनका मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। जहाँ पर उनके दोस्त उनके असिस्टेंट को कॉल करते हैं बुलाने के लिए, यानी उनका असिस्टेंट यानी एली। और एली घर पर रेस्ट कर रही थी पर अचानक से ऑफिस से कॉल आती ही देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है और उसे काम की वजह से जाना पड़ता है। और जब वो मैक को उनके घर पहुंचाती है तब वहाँ पर मैक अपनी वाइफ के बारे में बुराई कर रहे थे कि वो उनसे मिलना भी नहीं चाहती है, कितनी बुरी लड़की है। और ये सब बात सुनकर एली को लगता है कि मैक और उनकी वाइफ में अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी एली तो उन्हें छोड़कर जाने ही वाली थी पर वहाँ पर गलती से मैक एली का विग निकाल लेते हैं और उन्हें वहाँ पता चलता है कि एली तो एक लड़की है। और ये देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग लगता है और वहाँ पर एली भी डर चुकी थी। पर एली जब वो उनके लिए पानी लेकर आती है उससे पहले ही मैक थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एली ही उनकी वाइफ है क्योंकि जब वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं तब वो कॉल सीधे उनके असिस्टेंट को ही लगता है। फिर उसके बाद मैक एली को पकड़कर उन्हें किस करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया है मेरी वाइफ। और वहाँ एली कहती रह जाती है कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। पर अब एली भी उसी फ्लो में जाने लगती है पर जैसे ही उसे होश आता है कि वो गलत कर रही है वो वहाँ पर माइक को एक मुक्का मारती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी जब वो बाहर आती है तब वो उसके बॉडीगार्ड उसका पता लगा लेते हैं और वो किसी तरह से फिर से उनसे बच जाती है। जब अगले दिन माइक को होश आता है यानी वो अपनी नींद से जागते हैं तब उन्हें कल का बात कुछ भी याद नहीं था अच्छे से। और दूसरी साइड अब एली को भी समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर माइक को क्या मुँह दिखाएगी वहाँ पर, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था कि वो लड़का है और इसी वजह से वो रिजाइन करना चाहती थी। पर जब ऑफिस में माइक पहुंचता है तब उनके असिस्टेंट बताते हैं कि एली ऑफिस छोड़ना चाहती है। और ये बात सुनकर मैक को समझ में नहीं आता है कि अभी तो कुछ दिन उसे काम किया ही हुआ है और वो इतना जल्दी जॉब क्यों छोड़ना चाहता है। और इसी वजह से जब मैक उन्हें कॉल करते हैं और असिस्टेंट भी कॉल करते हैं तब वो दोनों का कॉल वो रिजेक्ट कर देती है। फिर तब
मैक उन्हें कुछ मैसेज करते हैं और उसी मैसेज की वजह से एली को पता चलता है कि मैक को तो कुछ भी बात याद नहीं है कल रात का, और इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि मैक ने तुमने मेरे साथ कल रात बहुत कुछ बुरा किया था। और जो मैक को थोड़ा थोड़ा मेमोरी याद था, उसी वजह से उसे लग रहा था कि जो एली उससे कह रही है वो बिल्कुल सही है। और इसी वजह से मैक उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम वापस से आ जाओ जॉब पर, मैं तुम्हें जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ उसका कंपनसेट करूँगा। और इसी वजह से मैक बहुत सारे पैसे एली को भेज देते हैं। और वहाँ जब असिस्टेंट को पता चलता है कि उनके और उनके न्यू असिस्टेंट के बीच में कुछ हुआ है, तब उन्हें डर लगने लगता है क्योंकि वो लड़कों में नहीं थे। फिर उसके बाद एली वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर एली को लगने लगता है कि कहीं गलती से मैक को सारा बात कल रात का याद ना आ जाओ। इसी वजह से वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। और उसी के कारण से मैक उन्हें पूरे 1 बिलियन का चेक दे देते हैं, पर उसके साथ एक और शर्त रखते हैं कि वो वहाँ पर जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एली का तो इतना पैसा देखकर वो कहने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मेरे पास इतने पैसे हैं। जिस पर वहाँ मैक उन्हें एक कंडीशन बताते हैं कि ये पैसे उन्हें धीरे धीरे करके मिलेंगे, अगर वो बीच में काम छोड़ देती हैं तब ये पैसे उन्हें वापस कभी नहीं मिलने वाले हैं। और इसी वजह से अब एली वहाँ पर काम नहीं छोड़ सकती थी, पर उन पर से जा ही नहीं रहा था। उन्हें बार बार वो सारी मेमोरी कल रात की धीरे धीरे करके याद आ रहे थे, पर अभी एली किसी न किसी तरीके से बच जाती है। और जब एली वॉशरूम जाती है तब वहाँ पर से जीकी उसे देख लेती है कि वो मेन वॉशरूम को छोड़कर वुमेन्स वॉशरूम में आ गई है। और इसी वजह से वो फीमेल एम्प्लॉय को अपने साथ बुलाती है और वहाँ पर हल्ला मचाने लगती है कि जो एली है वो फीमेल वॉशरूम यूज़ कर रही है। और इसी वजह से बॉस और असिस्टेंट को भी वहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि अगर एली वहाँ सही में फीमेल वॉशरूम से बाहर आती तो वहाँ पर पुलिस को आना पड़ता। पर अब एली जहाँ वो डरी हुई थी, वो जब बाहर आती है तब एली बनकर आती है जो उसका असली रूप था। और ये सब देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और वहाँ जीकी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है और सभी लोगों से माफ़ी मांगकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और कहती है कि आखिर ये आदमी कहाँ चला गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे जाते हुए। और जब वहाँ पर मैक एली को देखते हैं तो उसे लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन से डिपार्टमेंट की हो। जिस पर एली उससे कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। और असिस्टेंट इसी काम पर लगा देते हैं कि एली कहीं सच तो बोल रही है या नहीं। फिर उसके बाद जीकी का एक और बुरा बिहेवियर देखते हैं। वो एक बेचारी से बूढ़ी माँ को लिफ्ट से धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से लिफ्ट का ओवरवेट हो गया है। और ये सब देखकर एली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ पर जितने लोग थे खासकर जीकी और टॉम को सुनाने लगती है कि तुम दोनों बाहर आ जाते, ये इन्हें क्यों बाहर भेज दिए। जिस पर जीकी कहती है अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम भी इनके साथ ही रहो। और वहाँ जब असिस्टेंट आते हैं तब ग्रैंडमा उन्हें इशारे में कहती हैं कि कुछ ना कहने को। फिर उसके बाद ग्रैंडमा अपने पोते मैक से मिलने के लिए जाती हैं और मैक से मिलते ही उनका एक ही शिकायत था कि कब तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मुझसे मिलवाओगे। और ग्रैंडपा भी तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जिस पर मैक उन्हें कहता है कि बहुत जल्द उनसे मिलने है, उन दोनों से मिलवाएगा वो। फिर उसके बाद जब एली अपने मेन रूप में आती है और वहाँ पर मैक से मिलती है, जिस पर मैक उनसे सीधा सवाल करते हैं क्या तुम्हारी जैसी ही दिखने वाली कोई लड़की है। जिस पर एली को पता चल जाता है कि मैक को शक होने वाला है। इसी वजह से वो कहता है कि हाँ मेरी ट्विन सिस्टर है, वो भी इसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। जिस पर मैक को थोड़ा उन पर बिलीव होने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ जाने से बाद जब वहाँ जीकी आती है तब मैक उसका बिहेवियर दिखाते हैं जो भी उन्होंने उनके ग्रैंडमा के साथ किया था। और इसी वजह से मैक टॉम को तो जॉब से निकाल देते हैं और जीकी जिस पोजीशन पर थी उससे उसे बहुत नीचे वाला लेवल पोजीशन मिल जाता है, जो बात से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो एली से बदला लेना चाहती थी। और यहाँ मैक घर पहुँचते ही अपनी वाइफ को कॉल कर रहे थे, पर बार बार वो सिम उनका मोबाइल ऑफ बता रहा था। और जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अकेले मिलने जाते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स तो घर पर घुसने भी नहीं देते। और इसी वजह से अब उनका ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही मूड ख़राब रहने लगा था। और इसी वजह से उनके असिस्टेंट
एली से हेल्प मांगते हैं वहाँ पर उनके बॉस से बात करने के लिए, जिस पर एली मान जाती है। और जब एली मैक से बात करने के लिए जाती है तब मैक गुस्से में कहता है कि तुम्हें यहाँ एंटर होने किसने दिया, जिस पर एली ही उल्टा उस पर चिल्लाती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, ना कि तुम्हारी कोई नौकर, क्यों तुम मेरे पर चिल्ला सकते हो। फिर उसके बाद मैक को पता चलता है कि वो बुरा कर रहा था, बेवजह से वो एली पर चिल्ला रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर जीकी आती है अपने कुछ काम थे और मैक को वो पटाने की कोशिश करने लगती है, पर वहाँ मैक उससे कहता है कि तुम्हारी बड़ी चीप जैसी सोच है, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। और ये बात सुनकर जीकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतना हैंडसम इंसान की कोई वाइफ भी है, और उसे ये बात आज तक पता नहीं थी। फिर उसके बाद जब एली जीकी दोनों एक दूसरे से मिलते थे तब उन दोनों में फाइट होने लगता था और जीकी के मन में ना जाने क्या क्या एली के बारे में प्लान चल रहा था। और अब एली अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने का तैयारी करने लगती है और तभी वो अपने सिम को लगाती है और वही सिम नंबर मैक के पास था जो उनकी वाइफ से सेव था। और वो सिम आखिर इसलिए निकाली थी ताकि जो उनके घर के बॉडीगार्ड हैं उनका वो लोग उसे ट्रेस ना कर पाए। और अब कुछ दिन के बाद मैक और एली अपने काम पर जा रहे थे और जब मैक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहे थे अपनी वाइफ के बारे में, तब एली उनका बात जानबूझकर सुन रही थी, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रही थी कि मैक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा सुन रहे थे अपनी वाइफ की वजह से। और ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था।